तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरा सीज़न 2 के सारे एपिसोड्स और इन सभी एपिसोड्स को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आपने कोरा सीज़न 1 नहीं भी देखा है तब भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, क्योंकि सीज़न 2 और सीज़न 1 दोनों ही अलग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है पंजाब के एक गांव से, जहां हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक बूढ़ी औरत उठकर अपने गाय भैंस के तबेले की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उसकी बेटी प्रीत की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो घबरा जाती है और यहीं से सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर धनवंत कौर, जो अपनी टीम के साथ तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहां एसआई अमरपाल सिंह भी मौजूद होते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि लड़की का नाम प्रीत है। वो शादीशुदा थी और अपने पति सैम और 2 बच्चों के साथ विदेश में रहती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही वो वापस अपने गांव आई थी। तभी वहां प्रीत का भाई आता है और अपनी बहन की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इंस्पेक्टर कौर उससे पूछती है कि वो कहाँ था, तो वह बताता है कि वह किसी काम से अपनी ससुराल गया हुआ था। फिर कौर पूछती है कि घर में और कौन कौन रहता है। इस पर वह बताता है कि एक नौकर कन्नी भी रहता है, जो पिछले 7-8 महीनों से काम कर रहा था, लेकिन कल ही अपनी भतीजी की शादी में छुट्टी लेकर गया था। कौर तुरंत उसे बुलाने को कहती है। इसी दौरान कौर को कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खून से सने जूतों के निशान दिखाई देते हैं। निशान कमरे के अंदर जाकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन लौटने के निशान कहीं नहीं मिलते और यह बात काफी शक पैदा करने वाली होती है। इसके बाद कौर प्रीत की भाभी से पूछताछ करती है। उन्हें पता चलता है कि प्रीत पिछले 7-8 महीनों से गांव में ही रह रही थी। उसका पति सैम और बच्चे अभी भी अमेरिका में थे। दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि प्रीत ने डाइवोर्स फाइल कर रखा था और बच्चों की कस्टडी भी चाहती थी। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर कौर को एक रील वीडियो दिखाता है, जिसमें प्रीत एक लड़के जॉनी के साथ डांस कर रही होती है। पता चलता है कि प्रीत अक्सर जॉनी के साथ रील बनाती थी और शायद दोनों के बीच कुछ चल भी रहा था। अब पुलिस जॉनी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन जॉनी गायब होता है। उसका फोन बंद और उसका स्टूडियो भी बंद मिलता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कौर प्रीत की दोस्त चारों के घर जाती है। वहां चारों का पति बहुत ही रूखे तरीके से बात करता है और बार बार चारों को बोलने से रोकता है। वो साफ साफ कहता है कि प्रीत अच्छी लड़की नहीं थी और कई लड़कों के साथ उसके रिश्ते थे। चारों वहां कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन अगले दिन इंस्पेक्टर कौर चारों से उसके कॉलेज में मिलती है, जहां चारों खुलकर बात करती है। वो बताती है कि प्रीत उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और सैम के साथ उसके झगड़े होते रहते थे। चारों यहाँ भी बताती है कि प्रीत जॉनी से डांस सीखती थी और उसे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि जॉनी अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में है। उस एक्स गर्लफ्रेंड का नाम बनी था, जो म्यूजिक वीडियो बनाती थी और मॉडल थी। कौर चारों को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर कुछ भी याद आए तो जरूर बताना। इधर एसआई अमरपाल जॉनी के घर पहुंचते हैं। जॉनी का पिता बताता है कि वो 4-5 दिनों से घर नहीं आया है। अमरपाल उसके कमरे की तलाशी लेता है, जहां उन्हें कीचड़ से सने जूते मिलते हैं। वो जूतों को सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। उसी समय घर का नौकर कन्नी भी शादी से लौट आता है। पूछताछ में वो बताता है कि एक दिन उसने प्रीत और जानी को झगड़ते देखा था, लेकिन प्रीत ने उसे यह बात किसी को ना बताने को कहा था। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि सुबह जॉनी को बस स्टैंड के पास देखा गया था। पुलिस उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाती है। इसके बाद प्रीत का अंतिम संस्कार होता है और उसका पति सैम भी अमेरिका से भारत आ जाता है। इसी दौरान एक और बात सामने आती है। प्रीत का भाई बलजिंदर किसी आदमी राजू से काफी पैसे उधार ले चुका था और राजू उसे धमकी दे रहा था कि पैसे वापस करो, वरना अंजाम बुरा होगा। अब अमरपाल और कौर बस स्टैंड जाकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। फुटेज में एक लड़का दिखाई देता है जो जॉनी से बात कर रहा था। पता चलता है कि वो जॉनी का स्टूडेंट था।
अमरपाल उसका पीछा करता है और काफी भागदौड़ के बाद उसे पकड़ लेता है। वो लड़का बताता है कि जॉनी ने उससे हिमाचल की टिकट बुक करवाई थी, लेकिन आगे उसे कुछ नहीं पता। इसी बीच इंस्पेक्टर कौर को चारों का फोन आता है। वो बताती है कि उसने अपने और प्रीत के मैसेज चेक किए और उसमें एक वॉइस नोट मिला है। जैसे ही कौर वो वॉइस नोट सुनती है, उन्हें पता चलता है कि प्रीत का पति सैम उसे धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रीत ने अपने पति से पैसे क्यों उधार लिए थे। अब एपिसोड 2 की शुरुआत प्रीत के फ्लैशबैक से होती है, जब वह अभी जिंदा थी और अपने पति सैम के साथ रह रही थी। एक दिन प्रीत को सैम पर शक होता है। वह उसका फोन चेक करना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि सैम ने फोन का पासवर्ड बदल दिया है। जब प्रीत उससे पूछती है कि पासवर्ड क्यों बदला, तो इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। गुस्से में सैम प्रीत को थप्पड़ मार देता है। यह बात प्रीत को बहुत बुरी लगती है और वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके चली आती है। सैम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रीत नहीं रुकती। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां इंस्पेक्टर कौर और अमरपाल सैम से पूछताछ करने उसके घर पहुंचते हैं। सैम बताता है कि उनकी शादी को काफी समय हो चुका था और वह बस किसी से फोन पर चैट कर रहा था, वो भी सिर्फ एक दो बार। लेकिन प्रीत को जब यह पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वह बच्चों को छोड़कर मायके चली आई। सैम कहता है कि उस पर शक करना गलत है, क्योंकि जिस समय प्रीत की हत्या हुई वह भारत में था ही नहीं। वह उल्टा शक प्रीत के भाई पर करता है। कहता है कि दोनों भाई बहन के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और उसका भाई नहीं चाहता था कि प्रीत घर में रहे। फिर सैम एक और बड़ी बात बताता है कि प्रीत ने उनके जॉइंट बिजनेस अकाउंट से $6 लाख अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे, और जब उसने पैसे वापस मांगे तो प्रीत ने कहा कि वह पैसे तभी लौटाएगी जब उसे बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। इसी दौरान कौर की नज़र घर में एक लड़की पर पड़ती है जो बच्चों का ध्यान रख रही होती है। सैम बताता है कि यह लड़की लवलीन है, जिसे प्रीत ही पास के गांव से लेकर आई थी और अब भी वही बच्चों की देखभाल कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां अरुण नाम का एक लड़का अपने पिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया होता है। वह बताता है कि वह झारखंड से आया है और उसके पिता ने उसे एक चिट्ठी भेजी थी, जो पंजाब के एक रेलवे स्टेशन के पास वाले पोस्ट ऑफिस से पोस्ट हुई थी। इसीलिए वह अपने पिता को ढूंढते पंजाब आया है। पुलिस उसकी शिकायत दर्ज कर लेती है और उसके पिता की फोटो भी ले लेती है। वहीं उधर अमरपाल जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड बनी से मिलने जाता है। बातचीत के दौरान बनी के पास एक कॉल आता है और वह अमरपाल के सामने बात बदलते हुए दिखाई देती है। यहीं से अमरपाल को उस पर शक हो जाता है और वह उसकी कॉल डिटेल निकलवाने के लिए कह देता है। बनी कहती है कि उसका जॉनी से काफी समय से कोई संपर्क नहीं है और उसने जॉनी का स्टूडियो भी छोड़ दिया था। अब अगले दिन जॉनी के स्टूडियो का मकान मालिक पुलिस के पास आता है। वह बताता है कि जॉनी ने उसे 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे, क्योंकि वह घर खरीदने वाला था। अब जब जॉनी गायब है तो वह घर किसी और को बेचना चाहता है और स्टूडियो पर लगा ताला हटाने को कहता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर कौर चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जॉनी के पास इतने पैसे आए कहां से। उसी समय बनी की कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसे एक कॉल मनाली हिमाचल से आया था और उसने उसी नंबर पर वापस कॉल भी किया था। अब पुलिस को शक होता है कि जॉनी और बनी अभी भी संपर्क में हैं। दूसरी तरफ अरुण अपने पिता को ढूंढने के लिए पंजाब में भटक रहा होता है और गुजारे के लिए एक होटल में वेटर का काम करने लगता है। इधर अमरपाल जॉनी को ढूंढने हिमाचल के लिए निकल जाता है। उधर एक और चौंकाने वाला सीन दिखाया जाता है। प्रीत का पति सैम लवलीन के साथ कार में बैठा होता है। दोनों काफी करीब दिखाई देते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, यहाँ तक कि किस भी करने लगते हैं। तभी कोई व्यक्ति कार से बाहर आ जाता है और टॉर्च की रोशनी सीधा कार के अंदर डाल देता है। अब सवाल यह है, क्या इन दोनों का रिश्ता पहले से था और कार के बाहर आया कौन था? इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। वही एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है,
जहाँ प्रीत अपने भाई से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही होती है। वहाँ कहती है कि उसके भाई ने अपनी अय्याशियों में बहुत पैसा उड़ाया है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होता है। यहीं पर यहाँ भी पता चलता है कि उसके भाई का माही नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। अब पता चलता है कि जिस रात सैम और लवलीन कार में पकड़े गए थे, वहां कोई और नहीं बल्कि पुलिस थी। दोनों को थाने लाया जाता है और पूछताछ में सैम मान लेता है कि उसका लवलीन के साथ अफेयर है, लेकिन वह कहता है कि उसने प्रीत से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। लवलीन भी यही बात कहती है कि उसने कभी प्रीत की जगह लेने की कोशिश नहीं की। तभी इंस्पेक्टर कौर साफ कहती है कि अब शक तुम दोनों पर ही है। इधर अमरपाल मनाली पहुंचकर जॉनी की तलाश करता है। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि जॉनी एक विदेशी लड़की के साथ रह रहा था। आखिरकार अमरपाल जॉनी को पकड़कर पंजाब ले आता है। उधर अरुण अब भी अपने पिता को ढूंढ रहा होता है। बिना रहने की जगह के वह एक भिखारी के पास जाकर रात गुजारता है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि प्रीत के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकले थे और अगले ही दिन जॉनी ने वही रकम मकान मालिक को दे दी थी। अब साफ हो जाता है कि जॉनी ने प्रीत से पैसे लिए थे। इधर जॉनी पूछताछ में सच बता देता है। वह कहता है कि उसने कभी प्रीत से प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ पैसों के लिए प्यार का नाटक किया और यहाँ सब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बनी के कहने पर किया था। लेकिन वह यहाँ भी कहता है कि उसने प्रीत को नहीं मारा। यहीं से कहानी और उलझ जाती है और अब सवाल सिर्फ एक रह जाता है। अगर जॉनी ने प्रीत को नहीं मारा तो आखिर कातिल कौन है? इसके बाद अगले सीन में हमें अरुण को दिखाया जाता है जो कि राजू के घर पे पहुंच चुका है। अरुण अपने पिता की फोटो राजू को दिखाता है और राजू अचानक भड़क जाता है। यह देखकर हमें साफ समझ में आ जाता है कि राजू उसके पिता के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है, लेकिन वह अरुण को धक्का देकर वहां से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कौर रेलवे के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पम्मी ने ही माही को बुरी तरह पीटा था। इसी फुटेज में कौर एक और अहम बात नोटिस करती है। जब पम्मी माही को पीट रहा होता है तब उसके पैर में चोट लग जाती है। यही देखकर कौर को अचानक याद आता है कि जिस रात प्रीत की हत्या हुई थी उसके कमरे में जूते के जो निशान मिले थे वो भी ऐसे ही किसी घायल पैर वाले आदमी के थे। अब कौर को शक यकीन में बदल जाता है। उस रात प्रीत के कमरे में पम्मी ही गया था। कौर तुरंत पम्मी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन तब तक पम्मी अंडरग्राउंड हो चुका था। कुछ समय बाद अमरपाल को अपने मुखबिर से खबर मिलती है कि पम्मी एक जगह देखा गया है। अमरपाल तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन पम्मी उसे चकमा देकर भाग निकलता है। इसी बीच एक और बड़ी घटना हो जाती है। प्रीत के भाई के फार्म में अचानक आग लग जाती है और पम्मी भी वहीं आसपास होता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी भयानक होती है कि उसका हाथ भी जल जाता है और वह वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो जाता है और इसी जलती हुई आग के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। वहीं एपिसोड 5 की शुरुआत उसी फार्म से होती है जहां चारों तरफ आग फैल चुकी है। काफी कोशिशों के बाद आग बुझाई जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब पता चलता है कि आग में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन चारों को फार्म के अंदर जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था। यह खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है और हर जगह इसी केस की चर्चा होने लगती है। क्योंकि वह फार्म प्रीत के भाई का था, इसीलिए पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। मरे हुए 4 लोगों में से 2 लोग झारखंड के थे। जब यह खबर अरुण सुनता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है, कहीं उसमें उसका पिता तो नहीं था। वह तुरंत फार्म की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन पुलिस उसे अंदर नहीं जाने देती। उसके बाद उसे पता चलता है कि चारों को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां 3 की मौत हो चुकी है और एक आदमी अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही अरुण सीधे अस्पताल की तरफ भागता है। वहां वहां उस जले हुए आदमी के पास पहुंचता है जो अभी भी जिंदा था। अरुण उसे अपने पिता की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या उसने उसे देखा है। वह आदमी बोल तो नहीं पाता, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकलता है, राजू। अब अरुण को पूरा यकीन हो जाता है कि राजू उसके पिता के बारे में सब कुछ जानता है। अरुण गुस्से में सीधे राजू के घर पहुंचता है।
राजू उसे देखकर भागने लगता है और कहता है कि वह सब बता देगा। लेकिन अरुण अब पूरी तरह टूट चुका था और गुस्से में आकर वहां पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाता है और राजू के सर पर मार देता है। राजू की वहीं पर मौत हो जाती है। अरुण भागता नहीं, वहां वहीं बैठ जाता है। जब यह खबर कौर को मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं उधर पम्मी अब भी छुपता फिर रहा होता है। अपने जले हुए हाथ का इलाज करवाने वहां एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर मौका पाकर इंस्पेक्टर कौर को कॉल कर देता है और लोकेशन भेज देता है। कौर तुरंत वहां पहुंचती है लेकिन पम्मी उस पर हमला कर देता है और भागने की कोशिश करता है। तभी अमरपाल पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अमरपाल को भी चोट लगती है लेकिन आखिरकार पम्मी पकड़ा जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। फाइनल एपिसोड 6 में हमें 15-20 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि राजू बाहर से आए मजदूरों को झांसा देकर पंजाब लाता था और उन्हें बेच देता था। इन्हीं मजदूरों को प्रीत के पिता ने खरीद लिया था। 4 मजदूरों को फार्म पर रखा गया और अरुण के पिता राकेश को घर में बंधुआ बनाकर काम करवाया जाता था। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वर्तमान में लौटती है। एक स्कूल के बाहर एक पागल सा आदमी पेड़ के नीचे पड़ा होता है। एक बच्चा उसे पैसे देता है लेकिन गार्ड को शक हो जाता है कि वहां आदमी बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। गार्ड उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसे हथकड़ी लगाकर बैठा दिया जाता है और यहीं से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अमरपाल और कौर अब पम्मी से पूछताछ कर रहे होते हैं। कौर उससे कहती है, हमें पता है कि अमरजोत ने तुम्हें प्रीत को मारने के लिए कहा था, सच सच बता दो। लेकिन पम्मी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता, वहां चुप रहता है। यहाँ तक कि गुस्से में आकर कौर के सामने थूक देता है। तभी वहां प्रीत की भाभी आ जाती है। वहां कौर और अमरपाल से कहती है, पम्मी बिल्कुल निर्दोष है और वो कभी भी आपके सामने मुंह नहीं खोलेगा। कौर हैरान होकर वजह पूछती है। तब भाभी एक ऐसी बात बताती है जिससे पम्मी की खामोशी की वजह समझ में आ जाती है। वहां बताती है कि जब पम्मी बहुत छोटा था तब पुलिस उसके माँ बाप को पकड़कर ले गई थी। उसी रात उसके पिता को मार दिया गया था और उसकी माँ को 8 दिन तक थाने में रखा गया था, जहां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। तब से ही पम्मी के दिल में पुलिस के लिए गहरी नफरत बैठ गई। भाभी कहती है, आप लोग कुछ भी कर लो, वो पुलिस के सामने कभी मुंह नहीं खोलेगा। वहाँ आगे बताती है कि पम्मी को उसके माँ बाप ने ही पाला था और वहाँ उसे अपने भाई से भी ज्यादा मानती है। फिर वहाँ एक चौंकाने वाली बात कबूल करती है, प्रीत को मारने के लिए मैंने ही पम्मी से कहा था। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। भाभी बताती है कि जब पम्मी उस रात प्रीत को मारने के लिए घर पहुंचा तो कांच की वजह से उसके पैर में चोट लग गई। वहां कमरे तक पहुंचा लेकिन वहां प्रीत नहीं थी। जब वहां उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ा तब तक प्रीत का मर्डर पहले से ही हो चुका था। यानी साफ था, पम्मी हत्यारा नहीं था। कौर अब भाभी से पूछती है, तुम प्रीत को मरवाना क्यों चाहती थी? तभी भाभी जवाब देती है, प्रीत अपने बच्चों के हक में दखल दे रही थी, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। आधा पैसा तो उसने उसके भाई से पहले ही उड़ा दिया था और बाकी जो बचा था वो भी प्रीत लेना चाहती थी। भाभी कहती है, उसके अपने 2 बच्चे हैं, पति अमेरिका में है और अच्छा कमाता है, फिर भी वो मायके आकर मेरी बेटियों का हक छीनना चाहती थी। इसीलिए मैंने पम्मी को मारने को कहा था। लेकिन अगर पम्मी ने भी प्रीत को नहीं मारा तो आखिर प्रीत को मारा किसने? इसी बारे में कौर और अमरपाल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कौर की नज़र पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे उस पागल आदमी पर पड़ती है जिसे पहले पकड़कर लाया गया था। कौर पूछती है, यह कौन है? एक कांस्टेबल जवाब देता है, मैडम यह एक बच्चे को चुराने की कोशिश कर रहा था। कौर उस पागल आदमी को देखती है और कहती है, लेकिन मुझे इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं लग रही, इसे छोड़ दो। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि प्रीत का पति अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के साथ वापस अमेरिका लौट जाता है। अगले दिन एएसआई अमरपाल पुलिस स्टेशन में बैठकर कुछ फाइलें देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र अरुण के पिता की मिसिंग कंप्लेन पर पड़ती है जिसमें फोटो भी लगी होती है। फोटो देखते ही अमरपाल के दिमाग में कुछ क्लिक करता है।
वह तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि वही पागल आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा हुआ है, यानी वो खुद ही वापस आ गया था। अमरपाल उसे फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही पागल आदमी हल्का सा रिएक्ट करता है। तभी इंस्पेक्टर कौर भी वहां पहुंच जाती है। अमरपाल उस आदमी को लेकर अरुण के पास जाता है, जो अभी भी जेल में बंद था। जैसे ही अरुण उसे देखता है तो वह तुरंत पहचान लेता है, वो उसका पिता था। और पागल आदमी भी अपने बेटे को पहचान लेता है, यानी अरुण को उसका पिता मिल चुका था। लेकिन अब कौर के दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर यह आदमी पुलिस स्टेशन से वापस आ सकता है तो अब तक ये कहाँ रहता था? इसे वो जगह जरूर याद होगी। कौर उसे अपनी जीप में बिठाती है और सीधे प्रीत के घर के बाहर छोड़ देती है। पागल आदमी खुद ही घर का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वहां सीधे तबेले की तरफ जाता है जहां जंजीरें पड़ी होती है। वो जंजीरों को उठाकर अपने पैरों में बांध लेता है। पुलिस वाले पीछे खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि अरुण के पिता राकेश कुमार को प्रीत के पिता ने सालों पहले बंधुआ बनाकर रखा था। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था, उसे जंजीर में बांधा जाता था। प्रीत को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने कई बार अपने पिता और भाई को समझाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे लगातार अत्याचार की वजह से राकेश कुमार की मानसिक हालत बिगड़ गई। 8-9 महीने पहले उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि प्रीत का भाई उसे घर से निकाल देता है। लेकिन राकेश बार बार उसी तबेले में वापस आ जाता था और खुद को जंजीरों में बांध लेता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। राकेश तबेले में आया और अपने पैर में जंजीर बांध ली। तभी प्रीत वहां पहुंची और बोली, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसे खोलने लगती है, लेकिन अचानक राकेश उस पर हमला कर देता है। वो उसका गला दबाता है और जोर से धक्का देता है। प्रीत पीछे गिरती है और एक लंबे चाकू पर गिर जाती है, जो उसके पेट में घुस जाता है और वहीं प्रीत की मौत हो जाती है। अब सच्चाई सामने थी। प्रीत का मर्डर राकेश कुमार ने किया था, लेकिन जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी टूटी हुई मानसिक हालत में। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। लंबे समय तक क्रूरता और अत्याचार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और इसी सच्चाई के साथ यहाँ वेब सीरीज खत्म होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थ, लालच और क्रूर परिस्थितियां इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।